क्रिकेट को यूं ही अनिश्चितताओं का खेल नहीं कहा जाता, बल्कि इसका मूल स्वरूप ही इससे जुड़कर के बना हुआ है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। साथियों, कल दक्षिण अफ्रीका के साथ हुए पहले ओडीआई मैच का रोमांच अपने चरम पर था। पैसा वसूल मैच हुआ और ऐसा कोई मूवमेंट नहीं आया जहां पर यह कहा जा सके कि कोई एक पार्टी का, किसी एक दल का, किसी एक टीम का पलड़ा भारी है। साथियों, जब कल मैच शुरू हुआ, शुरू में अपेक्षाएं थी, जिस प्रकार से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे पूरे क्रिकेटिंग फैन अपने दो हीरोज का, रोहित शर्मा और विराट कोहली का, दोनों ने बिल्कुल निराश नहीं किया। आते ही ताबड़तोड़ बैटिंग करी। एक वक्त लग रहा था जब दोनों खेल रहे थे कि हमारा जो स्कोर है वो 400 के पार जाएगा, बहुत सारे रिकॉर्ड बनने वाले। हालांकि हर रन के साथ रिकॉर्ड बनते ही जाते हैं, बनते ही चले जाते हैं। रोहित शर्मा आउट हुए, लेकिन आउट होते होते हाफ सेंचुरी लगाई। हाफ सेंचुरी लगाने के साथ दुनिया में वो सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने। उसके बाद विराट कोहली ने अपना 52वां ओडीआई सेंचुरी लगाया और वो दुनिया में किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले क्रिकेटर बने। ये तो बात थी रिकॉर्डों की, लेकिन रोमांच कहां तक था? रोमांच यहां था जब विराट कोहली का शतक पूरा हुआ, फिर उन्होंने जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी प्रारंभ करी, लगा डबल सेंचुरी लगा ही देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 135 रन पर वो आउट हो गए। उनके जब वो खेल रहे थे तब लग रहा था कि स्कोर 400 के पार जाएगा, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए, बीच में रविंद्र जडेजा और केएल राहुल फंसे, तो लगा कि करीब करीब 300 सवा 300 के आसपास हम लोग जा सकते हैं। लेकिन फिर राहुल ने अपना गियर बदला और टी20 अंदाज में जो धुआंधार बैटिंग करी, जो 40 रन बनाए उन्होंने, उसके बल पर हम लोग 349 स्कोर बोर्ड पर लगाने पे सफल रहे। हालांकि 350 रन का आंकड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव लेकर के आता है, और ये आंकड़े रोज चेज नहीं होते हैं, लेकिन हर रोज चेज नहीं होते। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये वही दक्षिण अफ्रीका की टीम है जिसने 400 चेज करे थे, 434 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने, और इनने 438 रन बना करके भी जो मैच था वो अपने नाम किया था, जीता था। तो कुल मिलाकर के हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि एक जो क्रिकेट है ना, ये बहुत अनिश्चितताओं का खेल है और इसमें कोई भी स्कोर सेफ नहीं है। हर स्कोर में आखिरी गेंद तक लड़ाई लड़ी जाती है, बैटल होता है, और ये बार बार गेम एक दूसरे की ओर पलटता हुआ दिखाई देता है। बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की बैटिंग की। जैसे ही वे बैटिंग करने आए, बहुत जल्दी 3 विकेट हमने ले लिए, लगा मैच एक तरफा हो जाएगा। लेकिन उनके चौथे और 5वें नंबर के प्लेयर के बीच में जो साझेदारी बिल्ट हुई और उसके बाद जो उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, लगा कि एक बार फिर ये मैच साउथ अफ्रीका की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर हमारे कुलदीप यादव आते हैं और अपना जादू दिखाते हैं, और उनके जादू में उनके बैट्समैन फंसते चले जाते हैं, और ये मामला 3 विकेट से 7 विकेट तक पहुंचता है। 7 विकेट तक जब ये मामला पहुंचता है, बैक टू बैक उन्होंने विकेटें ली, कुल मिलाकर के 4 विकेटें ली, तब एक बार फिर ऐसा लगा कि भारत के झोली में ये मैच जाने ही वाला है। लेकिन फिर वही क्रिकेट का जो मेन रोमांच होता है, एक दिवसीय क्रिकेट, टेस्ट और टी20, दोनों का क्या गजब का कॉम्बिनेशन है। यानी कि इंटरेस्ट और रोचकता की अगर बात कही जाए तो वनडे क्रिकेट के जैसा रोमांच कहीं नहीं है, क्योंकि ये 2 प्रकार के खेलों का सम्मिश्रण है। उसके बाद बारी आती है उनके 8वें नंबर के प्लेयर, जो साझेदारी बनाते हुए फिर 9वें नंबर में भी जब 9 विकेट भी गिर जाते हैं, उसके बावजूद भी लग रहा था एक छोर में जो उनका 7वें नंबर का बैट्समैन अर्धशतक मारकर बैटिंग कर रहा था, छक्के पे छक्के, चौके पे चौका लगा रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दक्षिण अफ्रीका ये मैच हार जाएगा, लेकिन अंततः हम वो मैच जीत गए। 17 रनों से जीते। आखिरी ओवर तक मैच गया, थोड़ा सा रन में 350 रनों का जो दबाव था, जो प्रेशर था, अगर 10-20 रन शॉर्ट होते तो दक्षिण अफ्रीका ये मैच आसानी से जीत गया था। कुल मिलाकर के हमारी तैयारी की वहाँ भी पोल खुली, लेकिन जब ठंडियों के मौसम में क्रिकेट होता है
तो सेकेंड टाइम जो बॉलिंग इंडिया में करता है तो ड्यू फैक्टर यानी कि जो ओस गिरती है, ओस का फैक्टर होता है, बॉल ग्रिपिंग नहीं होती, तो ये बहुत स्वाभाविक हो जाता है। फिर भी कई सारे क्षेत्रों में भी काम करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के मैच भारत जीत गया है। रोको का अभियान सफल है। रोको पूरे सबाब में है, पूरे कॉन्फिडेंस में है, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि अफरा तफरी में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है सेकेंड ओडीआई मैच से पहले, उसी दिन। मतलब बीसीसीआई ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। अब उस हाई लेवल मीटिंग में क्या डिसाइड होता है, इसमें चयनकर्ता भी शामिल होंगे, हेड कोच साहब भी शामिल होंगे, और भैया गंभीर जी थोड़ा सा आप गंभीर हो जाइए, क्योंकि आपकी गंभीरता जो अतिरिक्त वाली है उसके कारण पूरा क्रिकेट सर्वाइव कर रहा है। मज़ा नहीं आ रहा है, माहौल थोड़ा सा वैसा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं सेकेंड ओडीआई मैच के साथ, उसके पूरे विश्लेषण के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, ख्याल रखिए।